व्हाट्सएप पे नीट का पेपर बांटा जा रहा था। उन्होंने मौत को गले लगा लिया। ट्रस्ट टूटता ही जा रहा है। ये नीट का ही पेपर क्यों लीक हो? हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे इस TWS पॉडकास्ट पर। हमारे इस सफ़र का पहला पॉडकास्ट है ये, और जैसा कि आपने हमारी सारी वीडियोस देखी होंगी पूरी इस जनवरी की, किस तरीके से हमने ये स्टूडियो बनाया। और इस टॉपिक पे आज हम जो बात करेंगे वो टॉपिक बहुत ही क्रूशल हो चुका है आज जो हम बात करने वाले हैं। इससे बात करने के लिए आज जो हमारे साथ टीचर आए हैं वो टीचर काफ़ी ऑनलाइन कोचिंगों में पढ़ा चुके हैं और करेंटली प्रदीप्स एकेडमी हल्द्वानी की कोचिंग में पढ़ाते हैं। सर बायो जो जूलॉजी एक पार्ट होता है बायो का, वो पढ़ाते हैं प्रदीप्स एकेडमी में। और आज हम इनसे बात करेंगे नीट को लेके, जो करेंटली बहुत ही क्रूशल टॉपिक हो चुका है, और पेपर लीक के बारे में आज सर से जानेंगे और स्टूडेंट किस तरीके से मेंटली टॉर्चर और मेंटली प्रेशर में आ चुके हैं नीट के री एग्ज़ाम को सुनने के बाद। सर कुछ हमारे सवालों का जवाब देंगे और बच्चों को भी सिंपैथी वगैरह देंगे ताकि जो है मेंटली उनको ज़्यादा डिस्टर्ब ना हो, और बात करेंगे सर से इस टॉपिक के बारे में। पॉडकास्ट को पूरा देखिएगा। सर बहुत बहुत शुक्रिया है हमारा TWS पर आने के लिए। सर आपने इतना कीमती समय अपना दिया और काफ़ी क्लासेस थी आपकी, आपने आने के लिए हाँ हुए राज़ी करे ताकि बच्चे को जो सवाल हम पूछेंगे आपसे वो बच्चों तक पहुंच सकें और उनको भी ऐसा लगे कि भाई कोई जो टीचर्स हैं हमारे वो हमारे सब सपोर्ट में। सर सबसे पहले मेरा सवाल आपसे यही है कि जब ये पेपर लीक हुआ आपके पास कई सारी कॉल्स आई होंगी बच्चों, किस तरीके का रिएक्शन रहा था उनका? बिल्कुल। पेपर घंटे का 3 घंटे। और उसके लिए बिल्कुल। सर जब पेपर लीक की खबर आपके पास आई होगी, कुछ ऐसे बच्चों से आपकी बात हुई जिन्होंने कहा सर हमारा तो ये बिल्कुल लास्ट ड्रॉप था और अब शायद देखिए कि पेपर हम देंगे तो हमारे उस हिसाब से मार्क्स आए या ना पाएँ। उन बच्चों को आपने किस तरीके से समझाया सर? हम्म नहीं था बिल्कुल। बट खुद पर अचीव कर ठीक है। नहीं। जॉब नहीं बिल्कुल।
टूट जाए। सर एक एवरेज स्टूडेंट के लिए तो मुझे लगता है ये थोड़ा सा प्लस पॉइंट हो सकता है, क्योंकि री एग्ज़ाम होगा, किसी का नहीं सही हुआ है और किसी का बहुत अच्छा हुआ है। एवरेज स्टूडेंट के लिए आप किस तरीके से देख रहे हैं कि ये किस तरीके से प्लस पॉइंट उसके लिए हो सकता है? हम्म। बिल्कुल। ह्यूमन के साथ है। हर किसी के साथ चल रहा हम्म। Like, हम्म। है इसमें बहुत बिल्कुल। टाइम बिल्कुल सही सही कहा सर आपने। जिन बच्चों के पास एक अपॉर्चुनिटी है, जो कम मार्क्स से रह गए हो या कुछ मार्क्स से रह गए, उनके पास एक अपॉर्चुनिटी दोबारा लेकिन सर उनके बारे में क्या होगा जो बिल्कुल बॉर्डर लाइन पे थे? जैसे मैंने अभी आपसे पहले ही पूछा, जो 600 रह रहे थे, आपके पास ऐसी कॉल्स आई होंगी कि सर मेरे 600 बन रहे हैं, 620 बन रहे हैं, उन लोगों के लिए क्या होगा सर? बिल्कुल। कैसा? हम्म। उनको पेपर देखे इतना तो आइडिया लग गया होगा, क्योंकि उन्होंने वो सारी चीजें फील कर ली। कर वो 3 घंटे बैठ चुके। बस हाँ सर, कर लेते। बढ़िया। हम्म। हम्म। पढ़नी। सही कहा सर आपने बिल्कुल, कि ये एक उनके लिए मौका बन सकता है जिन्होंने जो है कम मार्क्स से या कुछ मार्क्स से रह गए। सर पेपर लीक के बारे में बात करते हैं। इस पूरे लीक को किस तरीके से देखते हैं आप? क्योंकि ये पहली बार तो हुआ नहीं है, 2024 में भी हमने न्यूज़ सुनी कि बिहार पटना में लीक हुआ, इस बार राजस्थान से न्यूज़ आई। इस पूरे लीक सिस्टम को आप किस तरीके से देखते हैं? हम्म। 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 पेपर लीक नहीं हुआ। हम्म। हम्म। सही। पैसा था। हम्म। डॉक्टर बनेगा। हम्म। हम्म।
5 साल और भी पढ़ना है। हम्म। अब गलत है। हम्म। सेम। सर ये पेपर लीक की जब बात आई, उस टाइम आपने देखा होगा कई बच्चे खुद बता रहे थे कि टेलीग्राम के थ्रू हमारे पास पेपर आया और व्हाट्सएप के थ्रू हमारे पास पेपर आया, लेकिन एनटीए की कोई क्लैरिफिकेशन नहीं थी एकदम। पिछली बार आप देखिए 2024 का जब पेपर लीक हुआ, एनटीए कह रहा है नहीं कुछ स्टेटों में लीक हुआ है, कुछ जगह लीक हुआ है या लीक ही नहीं हुआ है। लेकिन इस बार एनटीए ने तुरंत आते ही और ट्वीट कर दिया कि भाई ये पेपर लीक हुआ है और हम इसको री एग्ज़ाम कराएंगे। एनटीए एकदम इतनी जल्दी किसी भी चीज़ को नहीं मानता। इस बार जो है उसने तुरंत कर दिया। तो मुझे ये मैं पर्सनली ऐसा लग रहा है न्यूज़ देख के या एनटीए के ट्वीट्स देख के कि सिस्टम के कितने बड़े लोग इसमें इन्वॉल्व होंगे। हम्म। हाँ, सुप्रीम कोर्ट का। करा है। सामने नहीं आएगा। हम्म। तो इन चीज़ों पे पूरा फोकस करना चाहिए। और बाकी देखते हैं यार क्या रहता है, कैसे रहता है सारी चीज़। सारी सर इंडिया में कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम टफ ज़्यादा ही हो गए हैं? या गवर्नमेंट के पास इतनी सीटें नहीं है, इतनी ये नीट का एग्ज़ाम तो हम एक साल को साइड रखते हैं, इतने जॉब्स ही नहीं है गवर्नमेंट एग्ज़ाम को लेके, तो इस वजह से ये टफ बनाया जा रहा है इतना। बैठा करा। हम्म। 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 बिल्कुल। अपेयर अपेयर कर रहा है, पेपर दे रहा है। यही तो सर। होंगे। सर पेपर लीक सिर्फ एक एग्ज़ाम बन चुका है या ये बच्चे का सिस्टम पे से या एनटीए की साइट पे से या जो भी पेपर कंडक्ट करा रहा है उस पे से ट्रस्ट टूटता ही जा रहा है? ये एक पेपर लीक इस तरीके से कर दिया गया है कि मान लीजिए इस साल लीक हुआ, अब एनटीए कहता है कि हम जो है इसमें बहुत काम करेंगे और बहुत सारी चीज़ों को लोगों को निकालेंगे, नए लोग जोड़ेंगे और आगे से ऐसा नहीं होगा। क्या गारंटी है सर इसके आगे नहीं होगा? क्योंकि हर अल्टरनेटिव ईयर में ये पेपर लीक हो जा रहा है। अब आगे कैसे विश्वास करेगा बच्चा, एक जो 2-2 3-3 साल मेहनत करते आ रहा है, कैसे विश्वास करेगा? हम्म। हाँ। और आप खुद ही लीक करा देते। हम्म। हम्म।
हम्म, कुछ हद तक। हम्म। ये बात बहुत अच्छी बताई सर आपने कि सिस्टम को बहुत मजबूत होना पड़ेगा, तब जाके बच्चों का ट्रस्ट दोबारा बनेगा और दोबारा ये सारी चीज़ें ठीक होंगी। लेकिन सर मैं एक चीज़ नहीं समझ पा रहा हूँ, एनटी ऐसा तो नहीं है कि नीट ही कंडक्ट कराती? देश के कई सारे एग्ज़ाम हैं, जेई का भी कराती, मेंस हो गए, एडवांस हो गए, और सीयूटी भी एग्ज़ाम कंडक्ट करा, ये नीट का ही पेपर क्यों लीक होता है? हाँ। हम्म। जी। और डॉक्टर चाहिए। हम्म। हम्म। बिल्कुल। अन कर सकते। जी। गौर से सुन। इस चीज़ के लिए। हम्म। वो आगे आ सकते। क्या क्या फ़ायदा उसमें? लंबा ला रहे। जी। कुछ नहीं। करिए ये बात।
सही। ये बात दोस्तों सर ने बहुत अच्छी बताई कि पेरेंट्स को अपने बच्चों के ऊपर इतना प्रेशर नहीं बनाना चाहिए। एक एग्ज़ाम है नॉर्मली। सर ने जिस तरीके से बताया कि लाइफ में और सारी चीज़ें भी हैं जिसमें वो कर सकते हैं, और अगर नीट ही एग्ज़ाम देना है तो इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं होना चाहिए। सर मेरा सवाल ये था कि ये जेई के पेपर जो होते हैं ये ऑफलाइन, नीट का पेपर ऑफलाइन होता है और जेई के पेपर ऑनलाइन होते हैं, इनके पीछे का क्या रीज़न हो सकता है सर? और शिफ्टों में होते हैं? दो शिफ्ट में पेपर होता है जी। जी। तो आप आगे। अच्छा। आगे। आएंगे। हम्म। हम्म। करेंगे। पॉसिबल। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर ऑनलाइन मोड होगा तो शायद ये पेपर लीक की संभावना कम हो जाए। 30। बिल्कुल। सब कुछ हो सकता है। वहाँ भी हो जाए। नहीं नहीं, सही बात है बिल्कुल। अच्छा सर, इसका सॉल्यूशन क्या है फिर? किस तरीके से ये पेपर लीक की जो चीज़ें हैं वो रुकेंगी? कुछ आपको लगता है आपकी राय में, क्योंकि आप इतने सालों से पढ़ा रहे हैं बच्चों को, आप कई ऑनलाइन कोचिंगों में पढ़ा चुके, कई हिंदुस्तान की इतनी बड़ी बड़ी कोचिंगों में आपने पढ़ाया, और करंटली आप हल्द्वानी की प्रदीप्स एकेडमी में पढ़ा रहे हैं जिसने कुछ ही सालों में अपना काफ़ी अच्छा नाम बना लिया। तो आप इस चीज़ को कैसे देखते हैं? कैसे ये चीज़ ठीक हो सकती है? ये पेपर लीक नीट का किस तरीके से रुक सकता है, या सॉल्यूशन क्या हो सकता है इसका? जी। बच्चे का। हम्म। हम्म। मतलब ये। फ्लैश। नहीं। है। पढ़ा। नहीं सर। अलग अलग। बिल्कुल। ना सर।
हम्म, इजीली। यही होना नहीं चाहिए। वो थी बिल्कुल। ये हम्म, बात यही। यहाँ कुछ मालूम ही नहीं है। हाँ, क्या है कि वापस आ जाए, पैसे देंगे वापस, जेल लेना चाहिए। हाँ, ये अच्छी बात बताई आपने कि सर एक टफ जो है सज़ा होनी चाहिए इन लोगों के लिए। अच्छा सर ये बताइए, अगर री एग्ज़ाम वैसे तो हो रहा है ठीक है, अगर री एग्ज़ाम होता है तो ये बच्चों के साथ फेयर सॉल्यूशन है इस पेपर लीक का? हम्म, करंट सिनेरियो में। गलती अपराध कहते हैं, वही आपने उसकी तरह का बताया कि इनके लिए एक करंट कठोर सज़ा होनी चाहिए इन लोगों के लिए। सर अच्छा एक सवाल था, हमने ये पोल किया था अपना, तो बच्चों ने या कुछ लोगों ने ऐसा सवाल पूछा कि टीचर अपने आप को उस जगह रख के एक बार देखें और फिर बताएं कि किस तरीके से बच्चा इस टाइम मेंटली टॉर्चर और पेरेंट्स का इतना प्रेशर उनके ऊपर बन चुका है। अगर आप इस समय नीट का एग्ज़ाम दिया होता और आप इस सिचुएशन में होते तो इस चीज़ को किस तरीके से देख रहे होते सर? तोड़ के। सही बात। हम्म, समान। समझ गया। सही बात। बहुत अच्छी बात बताई सर आपने कि हो सकता है अगली बार बच्चे जो आगे लेके चलें, लेकिन ये सवाल था तो हमने आपसे पूछा कि भाई सर अगर इस जगह होते तो वो इस चीज़ को किस तरीके से हैंडल कर। सर ऑनलाइन कोचिंग जो बच्चे कर रहे हैं, कई लोग इस तरीके से सवाल भी पूछ चुके हैं कि ऑनलाइन से जो है पढ़ाई नहीं होती है। आपने भी कई ऑनलाइन कोचिंगों में भी पढ़ाया है, आप इसको किस तरीके से देख रहे हैं कि ऑनलाइन कोचिंग करना सही है बच्चों के लिए? जी। अच्छा।
नहीं होता। बिल्कुल। छोड़ देना। नहीं आप बिल्कुल। बिल्कुल। देखना लो नहीं हो पाई। बिल्कुल सही बात है। नहीं नहीं, सही बात। हम्म। हम्म। ये प्लस पॉइंट है। करना है सर कोटा एक हाइप बना रखी है कि बच्चा कोटा जाएगा तभी डॉक्टर बनेगा। आप कोटा में पढ़ा चुके हैं, किस कोचिंग में पढ़ाए हैं, और हिंदुस्तान की काफ़ी मानी जानी कोचिंग है, उसमें आप पढ़ा चुके हैं। कोटा बच्चों को जाना चाहिए पढ़ने के लिए? अच्छा। हाँ। टीचर तो और जगह से आता है वहाँ पढ़ाता है। गुड। तो कोई
Snap. Hin. मतलब ऐसा नहीं है कि कोटा ही जाकर इंसान डॉक्टर बनेगा। सर आजकल ना टीचर पे ट्रस्ट, एक तरीके से अगर मैं कहूँ कि भाई मैं बायो पढ़ रहा हूँ, मैं फिज़िक्स पढ़ रहा हूँ, मैं जूलॉजी पढ़ रहा हूँ, मैं ये सब्जेक्ट के टीचर को किस हिसाब से चुनूँ कि ये मेरे लिए बेस्ट हो। अभी बच्चा 12th करके निकला है, ठीक है, उसने स्कूलिंग में जो है स्कूल फीडिंग होती है, इतनी तरीके से समझाया नहीं आता, लेकिन मैं आप जैसे टीचर को देखता हूँ, मैंने आपकी कई सारी वीडियो ऐसी देखी, क्या तरीका है सर आपका पढ़ाने का, किस तरीके से आप बायोलॉजी समझाते हैं। अभी मैं हाल ही की आपकी एक वीडियो देख रहा था, आपने मेंडल के लॉज समझाए थे एक समोसे को लेके, क्या तरीका। तो सर टीचर को कैसे करा जाए, चूज़ कैसे करा जाए? पड़ेगा। Hin. बहुत अच्छी। मेरे को बहुत नॉलेज है मेरे को। टीचर वहीं से बने। Check this. All. मतलब अगर आप एक पॉइंट में बताएं कि टीचर को किस तरीके से चूज़ करना है, तो वो एक सिंपल लाइन में बस। सर स्टूडेंट इस फेज़ में बहुत लोनलीनेस और डिप्रेस्ड हो जाते हैं। इतना लंबा प्रोसेस होती है, कोई 1.5 साल से तैयारी कर रहा है, कोई 2 साल से, कोई 4 साल से, किसी का लास्ट ड्रॉप है। बहुत अकेला फील करने लगता है, क्योंकि समाज से, फैमिली से, दोस्तों से, सबसे कनेक्शन कट होने लगता है। अगर कोई कायदे में तैयारी कर रहा है तो उन बच्चों के लिए क्या कहना चाहेंगे?
सर नीट एग्ज़ाम को पास करने के लिए अगर टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखे जाएं और बच्चों को क्या बताना चाहेंगे आप कि किन 3 चीज़ों पे सबसे ज़्यादा फोकस रखना चाहिए जो बच्चा नीट का एग्ज़ाम क्लियर करके डॉक्टर बन सकता है, तो वो 3 चीज़ें बताइए। ठीक। बट ठीक। तभी मैंने आपसे वो सवाल पूछा कि सर टीचर कैसे किस तरीके से चूज़ करें, आपने बहुत ही प्यारा जवाब दिया सर। सर मुझे ये बताइए, लोग बोलते हैं अगर नीट की तैयारी करोगे तो सोशल लाइफ से आपको कनेक्शन काटना पड़ेगा, फ़ोन छोड़ना पड़ेगा, ठीक है, सोशल मीडिया छोड़नी पड़ेगी जो आजकल बहुत मुश्किल हो गई लोगों के लिए छोड़ना। हम भी बहुत मुश्किल से जो है टाइम निकाल के थोड़ा बहुत देख लेते हैं, लेकिन नीट स्टूडेंट को क्या ये काम करना चाहिए कि सोशल मीडिया से बिल्कुल कनेक्शन कट और सिर्फ एक फ़ोन ले लो? बहुत से टीचर को मैंने कहते हुए सुना है कि भाई एक छोटा वाला फ़ोन ले लो और उसमें सिम डाल के जो है बात करना पेरेंट्स से, मतलब ये कट करना नीट मांगता है ये चीज़? क्या बुरा है तो बिल्कुल। से सर एक गलती बताइए स्टूडेंट की जो बच्चे नीट के प्रिपरेशन में करते हैं, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस बहुत है सर, आपने किस तरीके से आज बायोलॉजी के एग्जांपल दे दे के समझाया है। वो गलती बताइए सर जो नीट के स्टूडेंट कर रहे हों और उनकी उस गलती की वजह से सिलेक्शन रुक रहा हो। सीनिंग्स। खेल।
सर सर देख रहे हैं यूट्यूब पे बहुत सारा सिलेबस पड़ा हुआ है नीट का, बहुत ज़्यादा। हर तरफ देखो आप, सिर्फ एक यूट्यूब पे सर्च करो नीट, ढेरों सारी क्लासेस आ जाएंगी निकल के। इससे कहीं ना कहीं बच्चा डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, क्योंकि वो कोचिंग भी ज्वाइन कर चुका है, ठीक है, घर पे भी पढ़ रहा है, टेस्ट सीरीज़ भी ज्वाइन कर रहा है, और फिर वो यूट्यूब पे कुछ सर्च करता है तो ढेरों सारे टॉपिक्स आ जाते हैं निकल के कि हम अच्छा पढ़ा रहे हैं, हम अच्छा पढ़ा रहे हैं। ये कहीं ना कहीं बच्चों को डिस्ट्रैक्ट कर रहा है। काफ़ी अच्छा सर समझाया आपने। एक चीज़ मेरे मन में बहुत टाइम से, जब मैं सोच रहा था कि आपके साथ ये पॉडकास्ट करना है, एक चीज़ मेरे मन में थी कि स्टूडेंट मेंटली बहुत डिप्रेस हो जाते हैं इस एग्ज़ाम को लेके। सोचते हैं कि मैं एक साल पढ़ूंगा और डॉक्टर बन जाऊंगा। इतना इजी शायद ये लगता नहीं है, ठीक है, बहुत कड़ी मेहनत होती है सर इस एग्ज़ाम के पीछे, जैसा मुझे लग रहा है। तो बच्चे बहुत मेंटली डिप्रेस हो जा रहे हैं, इस चीज़ को देख के डिप्रेशन में आ जा रहे हैं। बहुत से लोग तो अपने साथ गलत भी कर ले रहे हैं, जैसा आपने न्यूज़ भी देखा होगा, बहुत सारे लोग बहुत गलत कर ले रहे हैं अपने साथ। उन बच्चों के लिए क्या आप ऐसी कोई एडवाइस देना चाहोगे? बिल्कुल। समझ आया।
नहीं कर पाते। सही। सर अगर री एग्ज़ाम होता है तो प्रिपरेशन आप क्या तैयारी लेके चल रहे हैं अपनी कोचिंग के अंदर, किस तरीके से तैयारी कराएंगे कुछ? अच्छा, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं सर नेक्स्ट डेट के बारे में? हम्म। सर एक लाइन में अगर नीट एस्पिरेंट को कुछ कहना हो तो क्या कहेंगे सर? सर पेरेंट्स के बारे में क्या कहेंगे अगर, क्योंकि री एग्ज़ाम हुआ है, देखिए बच्चों के हाथ में तो कुछ नहीं था, उन्होंने तो अपनी मेहनत कर दी। पेरेंट्स इस समय बच्चे को किस तरीके से संभाल के चलें? हम्म। पढ़ना पड़ेगा। सर काफ़ी मुझे लग नहीं रहा कि ये पॉडकास्ट बंद करा जाए, इतना अच्छा लग रहा है बात करते हुए कि मुझे तो बच्चों को कितना अच्छा लगेगा सर आपने इस तरीके से बात करी। दोस्तों आपने देखा किस तरीके से हमने ये नीट के ऊपर पूरी तरीके से बात करी, और ये जो पॉडकास्ट था कुछ नीट को क्लैरिफाई करने के लिए नहीं था, ना ही री एग्ज़ाम के लिए था कि भाई सिस्टम ने ऐसा कर दिया, सिस्टम ने वैसा कर दिया। एक क्लैरिटी बच्चों तक पहुंचानी थी टीचर के थ्रू, इसलिए हमने ये पहला एपिसोड टीचर के साथ करा, डॉक्टर अविरल अरोड़ा के साथ, जो कि प्रदीप्स एकेडमी में काफ़ी समय से पढ़ा रहे हैं और काफ़ी बड़ी बड़ी कोचिंगों में ये पढ़ा भी चुके हैं। ये पॉडकास्ट बनाने का मकसद सिर्फ एक यही था कि बच्चों को क्लैरिटी मिल जाए। अगर ये एपिसोड आपको वाकई में ही लगा हो कि हाँ आज हमारे सवालों के जवाब हमें एक टीचर के थ्रू मिले और टीचर वाकई में ही हमारे बारे में सोचते हैं, जितना बच्चा अपने बारे में सोच रहा है कि हमारे बारे में कोई नहीं ध्यान दे रहा, टीचर वाकई में आज की ये बातचीत करके मुझे ऐसा लगा कि वाकई में टीचर जो है बच्चों के बारे में सोच रहे हैं। और जिस तरीके से री एग्ज़ाम की तैयारी सर अपनी कोचिंग में भी कराएंगे, दोबारा से स्टार्ट करेंगे और बैच हो सकता है सर ने लॉन्च कर दिए वो पढ़ाई के लिए। ये एपिसोड उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा जो आपके आसपास नीट का एग्ज़ाम दे रहे हो या नीट का री एग्ज़ाम देंगे, और अपने बच्चों को भी दिखाइए, क्योंकि सर ने इस एपिसोड के अंदर वो बातें बताई हैं पेरेंट्स को लेके भी और बच्चों को लेके भी। ये एपिसोड ज़रूर शेयर करिएगा। ये था टॉक विद सेंस का पहला एपिसोड। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। शुक्रिया, धन्यवाद, गुड नाइट।